Hello dear students, now we have to discuss about integration of transcendental functions. Now हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं और जो इवन ऑड जो प्रॉब्लम होती है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ओके उनके कुछ फार्मूलाज देखे थे हम लोगों ने, उनको कैसे हमको ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व करना होता है. अभी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसडेंटल फंक्शंस होता है कि ऑर्डर टू इंटीग्रेट ट्रांसडेंटल फंक्शन समटाइम्स देयर इज़ ए स्पेसिफिक मेथड. कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आप स्पेसिफिक मेथड से उसको सॉल्व कर पाओगे. जो एक फंक्शन दिया होगा, इंटीग्रेशन करना है हमको उसका, हमको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम स्पेसिफिक मेथड के द्वारा उसको सॉल्व कर पाएंगे. इन सम टाइम्स वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक मेथड. कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि जो इंटीग्रेशन दिया होगा उसको हम स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इन केस वेयर देर आर नॉट स्पेसिफिक मेथड वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स. अगर आपको ऐसी केसेस बन जाते हैं, इन केस को कंडीशन ऐसी हो जाती है कि स्पेसिफिक मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इंटीग्रेशन करना है, या एक्सपांडिंग अ फंक्शन इन पावर्स ऑफ एक्स. अभी हम लोगों को स्पेसिफिक मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, हम इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके नाउ तो जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, अगर वो स्पेसिफिक मेथड से होते हैं तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, हम कुछ हिंट्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि a प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब a इंटू वन हो, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं हो, a इंटू वन है, इंटू वन हो, और ये जो स्क्वायरिक टर्म्स हो, क्या हो, स्क्वायर हो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है. तो हमको हिंट क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काय का वो कर देंगे डिवाइड हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का. अगर इसमें आप कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब भी 10 में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट काय में करना है हमको, डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है. हमारा जो क्वेश्चन, जैसे ही हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमको यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस स्क्वायर, कांस्टेंट प्लस स्क्वायर, तो हमको क्लिक करना है कि हमको उसको कन्वर्ट करना है 10 के फॉर्म में. ओके नाउ अप्लाई सब्सटीट्यूशन tan x इक्वल टू t. जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं 10 फॉर्म में, तब हम उसको सब्सटीट्यूशंस करेंगे और tan x को t के इक्वल करके कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगाएंगे, उसका प्रूफ करेंगे. ओके ये तब होगा जब यहाँ कांस्टेंट हो और ये स्क्वायरिक टर्म्स हो. अगेन नाउ नेक्स्ट टर्म हम ये देखते हैं. ओके स्टेप फर्स्ट आपको क्लियर हो गई होगी. स्टेप सेकंड हमको तब फॉलो करना है जब हमको देखना है कि जो हाफ एंगल्स है, ये जो यहाँ पर एंगल्स कितना है, 1 है, यहाँ पर भी एंगल साइन एक्स के साथ 1 है, और ये कांस्टेंट चल रहा है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट. अभी हमने इसके पहले वाला टाइप फर्स्ट देखा था, उसमें स्क्वायर था. ओके अभी ओनली एंगल हमारा सिंगल एंगल है. तो हमको क्या करना है, जब कांस्टेंट दिया हुआ हो और एंगल ओनली कॉस एक्स साइन एक्स के फॉर्म में हो, तो हमको राइट लिखना है कि a डॉट 1 इज इक्वल टू a, मतलब जो a है इसको कन्वर्ट में करेंगे हम लोग a इंटू 1 में, और 1 इज इक्वल टू हम कितना जानते हैं हम लोग की जो हाफ एंगल्स की जो टर्म्स होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ये वैल्यूज़, उसके बाद कॉस को फिर से हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे. उसके लिए हमको काय का डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का डिवाइड करना पड़ेगा. कन्वर्ट डिनोमिनेटर इंटू 10x बाई 2 एंड अप्लाई सब्सटीट्यूशन. जब आपको क्वेश्चंस इस फॉर्म में दिखते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, पहले जो हमने टाइप फर्स्ट देखा था तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की फॉर्म में था, अभी कॉस एक्स साइन एक्स की फॉर्म में है, तो आपको ये वाली जो हिंट है ये अप्लाई करना है. ये जो भी हिंट्स है ना, इसको अप्लाई करना है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर. ये सेकंड टाइप है, हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है, ये सेकंड टाइप है. तो सेकंड टाइप के प्रोसीजर में ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तब हमको क्वेश्चन का सब्सटीट्यूशन मिलेगा और तब जाके हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे. ये स्टेप सेकेंड था. अभी थर्ड टाइप की हम कैटेगरीज देखते हैं कि थर्ड टाइप की कैटेगरीज कैसी होती है. नाउ थर्ड टाइप होगा हमारा, अगर इस कैटेगरी में क्वेश्चंस हो कि कांस्टेंट
ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉज एक्स डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। तो हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है उसको पूरा हमको लैम्डा के इक्वल ले लेना है। इसको सॉल्व करने की प्रोसेस देख रहे हैं कि अगर इस टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसमें क्या मेथड अप्लाई करेंगे, टाइप सेकंड आएंगे तो हम उसको कैसे क्वेश्चन को इजी गोइंग कर पाएंगे, अगर टाइप थर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा उसको प्लस कर देंगे म्यू के साथ और ब्रैकेट में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो देन हमको कंपेयर करना लाइक टर्म्स एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू। उसके बाद जो लाइक टर्म्स होंगे उनको कंपैरिजन करेंगे और लैम्डा और म्यू की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, देन फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, क्योंकि आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा तो आपको माइंड में सेट कैसे करोगे कि उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ हिंट्स होती है, इस अकॉर्डिंगली हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे। सेकेंड फॉर्म होता है कि अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो, यहाँ पर आपके साथ क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे इसके साथ में, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट है ए डैश प्लस बी डैश कॉस एक्स प्लस सी डैश साइन एक्स। अगर कांस्टेंट होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो पूरा न्यूमरेटर होता है इज इक्वल टू लिखते हैं लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू, एक वेरिएबल और ऐड हो जाता है न्यू। देन कंपैरिजन करते हैं हम लैम्डा म्यू और न्यू को, जो लाइक टर्म्स होती है हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमको फाइंड होती है वैल्यूज़ लैम्डा म्यू और न्यू की। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन को हम इजी कैसे कर सकते हैं इसके कुछ हिंट्स बता रही हूँ। उसमें क्या होगा कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक करेगा कि ये टाइप फर्स्ट टाइप का कैटेगरी बिलोंग करता है, ये टाइप सेकंड कैटेगरी बिलोंग करता है, या टाइप थर्ड कैटेगरी बिलोंग करता है, या टाइप फोर कैटेगरी बिलोंग करता है। तो उस कैटेगरी को देख के आप फटाफट उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। टाइप थर्ड के अंदर ही हम लोग C3 देखते हैं। C3 के अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a प्लस बी tan x। हम लोग को अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हमको इंटीग्रेट कैसे करना है। tan x इज इक्वल टू हम लोग tan को जो होगा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे एंड प्रोसेस है C1। बस कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइप के जो होते हैं टाइप 4 कैटेगरी में आते हैं कि अगर इंटीग्रल करना है स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा, इंटीग्रल करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट थीटा, हमको इंटीग्रल करना है स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस, यहाँ प्लस भी हो रहा है, एंड स्क्वायर रूट कॉट एक्स। अगर हमको इंटीग्रल करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग जब टेन की टर्म है तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। इट मीन्स दैट कि हम टेन थीटा को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, पुट कर लें, एंड कॉट थीटा को एक्स स्क्वायर में पुट करके कन्वर्ट करके साइन कॉस में अप्लाई करेंगे, फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे। ओके, सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे कि अगर इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन क्या कर सकते हैं कि 1 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्व समीका को अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 1 है, और साइन एक्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू साइन। ये हमारा फॉर्मूलाज होते हैं ना, आप ये 12 में पढ़ चुके होंगे कि साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिस बिकॉज वहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था, बट यहाँ पर ओनली साइन एक्स है तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ थीटा के लिए वो कितना हो जाएगा 2 साइन, एंगल कितना है यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एंगल कितना था 2 थीटा था। ओके, यहाँ पर थीटा एंगल के लिए हम हाफ एंगल्स के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना है कि अगर इन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमको कोई क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का दिखता है तो हमने एक हिंट देख ली कि हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। टाइप सेकंड कैटेगरी का है तो कैसे सॉल्व करना है, थर्ड कैटेगरी में आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है साइन कॉज में और क्या सब्सटीट्यूशंस लगाना है। अगर फोर्थ कैटेगरी में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम इन वैरायटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि ये टाइप फर्स्ट का है तो आपको टाइप फर्स्ट को इनको रिवाइज करना है। आप अगर इनको पढ़ोगे, डेली रिवाइज करोगे कि हाँ हम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि अगर मुझे साइन a प्लस बी कॉज एक्स है, मतलब कांस्टेंट है, तो मुझे इंटू 1 करके 1 इज इक्वल टू मुझे फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। तो ये रिवाइज करोगे सारे टाइप्स, आप सारी कैटेगरीज, तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी में सॉल्व होंगे। ठीक है।